भाई जिसको नहीं आ रहा कैमरे में नजर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरी आवाज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मेरे फेस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है अभी आपके लिए। जब लाइव मिलेंगे तो मेरा फेस आपको नजर आ जाएगा, ठीक। तो हम लोगों ने बहुत सारी एडजस्टमेंट कर ली है। आज जो हमें एडजस्टमेंट करनी है वो कौन सी करनी है? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस। कहां दे रखी भाई एबनॉर्मल लॉस? इस बुक के अंदर तो यहाँ पे तो है नहीं, मुझे लग रहा है। ठीक है, वो वहीं पे थी, वहां से निकाल लेते हैं। इंटायर स्क्रीन। मुस्कान, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? मुस्कान गुड इवनिंग, क्या हाल? तबीयत कैसी है बेटा? मुस्कान कह रही है गुड इवनिंग सर, बढ़िया हूं, वेरी वेरी गुड। तो बेटा कितने लेक्चर कंप्लीट कर लिए अकाउंट्स के? सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए? सारे लेक्चर कंप्लीट हो गए? ये सारे बच्चे बता दो चैट बॉक्स के अंदर। अगर मैं बात करूं तो आज फाइनल अकाउंट की कौन सी क्लास है? आज 10th क्लास है भाई। ऑलरेडी ये देखो 9 क्लासेस हो चुकी है। ऑलरेडी ये 9 क्लासेस हो चुकी हैं। किस बच्चे ने कितने लेक्चर देख लिए भाई? जो बच्चे ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो बता दूं, आज की क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा जी कंप्लीट, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था भाई, और आज हम लोग अंतिम चरण पे, मतलब कि भाई लास्ट, बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं। आज का जो टॉपिक है एबनॉर्मल लॉस, तो ये हमें सीखना है एबनॉर्मल लॉस का क्या होगा। आ रही है जी बात समझ में? ये अपने को सीखना है एबनॉर्मल लॉस का क्या होगा। इसके बाद भाई एक ही चैप्टर बाकी है मुस्कान, बाकी वो कंप्यूटर वाला है, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। सिंगल एंट्री का चैप्टर है, वो भी 3 से 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका कोर्स कंप्लीट। फिर करेंगे बेटा रिवीजन। ऐसी रिवीजन करवाऊंगा कि अगर आपने प्रॉमिस किया कि सर जो आप बोलोगे उस तरीके से रिवीजन करेंगे, तो पूरी अकाउंटेंसी आपकी ग्रिप में आ जाएगी, मुट्ठी में आ जाएगी बेटा। कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो अकाउंट्स मुट्ठी में। तो रिवीजन और टेस्ट लूंगा आपके, बट आपको प्रॉमिस करना होगा ना कि सर जो आप करवाओगे वो हम लोग करेंगे आपकी क्लास के अंदर। ये आपको प्रॉमिस करना होगा। तो प्रॉमिस करोगे आप सारे बच्चे? रिवीजन जो होगी बेटा इस तरीके से रिवीजन करवाऊंगा कि अगर आपने सोचा है कि हमें 95 मार्क्स लेके आने, तो आपके 95 मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है जी। बट उसके लिए पूरे 1 महीने में सारा ही कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, पूरे 1 महीने के अंदर। बट उसके लिए भाई आपको मेरा साथ देना होगा ना। चलो जी, हेडिंग डाल लो एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस। तो आज लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। रिकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे बता दो रेडी हो या नहीं हो। हेडिंग डाल ली भाई, कॉपी पेन निकाल ली अपने, कॉपी पेन निकाल के लिख लो। ये हुई ना बात? ये बच्चे रेडी हो गए भाई साहब, जोश में रहते हैं भाई। वेरी वेरी गुड। शुभम, आकाश, मुस्कान, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब ये नाम से पता लग रहा है ना, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है कि भैया आग लग गई। सर कहाँ लग गई आग? भाई दुकान में। ठीक है ना, तुझे क्या लगा? तो कहाँ लग गई आग? दुकान में आग लग गई। या आपकी कोई एसेट है जो अर्थक्वेक की वजह से डैमेज हो गई,
ठीक है, आपकी फर्म की एसेट्स क्या हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई। आपके फर्म की जो एसेट्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो गई हैं, कहानी खत्म। तो एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय ऑफ एसेट्स, एसेट्स का डिस्ट्रॉय होना, किसकी, फर्म की। अब मुझे ये बताओ, आप लोग ईमानदारी से खुद बताओ मुझे कि अगर आपकी एसेट, जो आपकी एसेट है उसमें आग लग जाए, अगर आपकी एसेट में आग लग जाए, डैमेज हो जाए, हाँ भाई डैमेज हो गई आकाश, वेरी गुड। तो अगर आपकी एसेट क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, ठीक है, उसमें आग लग गई है, तो आपका प्रॉफिट है या लॉस है, बस इतना बता दो चैट बॉक्स के अंदर। आकाश कह रहा है लॉस है, वेरी वेरी गुड, तो भैया हमारा नुकसान हो गया। मुस्कान भी कह रही है वेरी गुड, तो हमारा नुकसान हो गया। अब मुझे बताओ कि भैया हमने, हमारे जो गुड्स हैं वो जल के राख हो गए, आग लग गई भाई उनमें, ये हमारे गुड्स थे, इनमें लग गई आग, ये है आग जो कभी भी लग सकती। हमें रिवीजन क्लास के अंदर आग लगानी है बेटा, ईमानदारी से लेनी रिवीजन क्लासेस, ठीक है। पहले ही बता दूं, स्टॉक का क्या हमने इंश्योरेंस करा रखा होगा, क्या मुझे बताओ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो लालाजी होते होंगे वो स्टॉक का इंश्योरेंस कराते होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ, जो लालाजी हैं क्या वो इंश्योरेंस कराते होंगे। आकाश कह रहा है यस सर। भैया वैसे आपको बता दूं प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम लोग इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम लोग क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। आप देखते होंगे कई बार आपने सुना होगा दुकान में चोरी होगी तो लाला को बेचारे को अटैक आ जाता है, लाला गया ऊपर, फिर लाली रोती रहती है कि मेरा लाला गया ऊपर। कायदे से इंश्योरेंस कराना चाहिए भाई, जोर का झटका ना लगे, हैवल्स के शौक ना लगे। पर आज आप अपनी, अपने घर के बाहर निकलो, घर के बाहर निकल के लोगों से पूछो, भाई साहब अपनी दुकान का इंश्योरेंस करा रखा है, वो कहेगा नहीं। तो आप प्रैक्टिकली देखोगे तो लोगों ने नहीं करा रखा, पर हमारी किताब क्या कहती है कि भाई इंश्योरेंस करा रखा है। अब स्टॉक का इंश्योरेंस तो करा रखा है, अब इंश्योरेंस करा रखा है, आग लग गई है तो नुकसान तो हुआ ना हमारा, क्योंकि हमारे स्टॉक में आग लग गई। अब हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है हम उसे लॉस करेंगे, मतलब कि हम उसे क्लेम करेंगे कि भैया हमें क्या करो, हमारे 1 लाख रुपए के गुड्स जल गए। कौन जल गया, गुड्स, ठीक है ना, वैसे तो दुनिया में लोग जलते रहते हैं। तो 1 लाख रुपए के हमारे गुड्स क्या हो गए, जल गए। तो इंश्योरेंस कंपनी से क्या मांगोगे, क्लेम मांगोगे। क्या कहोगे इंश्योरेंस कंपनी को, भाई क्लेम दो। अब मुझे बताओ इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपए के गुड्स में आग लगी है, क्या पूरे 1 लाख रुपए दे देगी, जरूरी नहीं है ना, शायद वो आपको 80,000 रुपए दे, तो भी तो आपका नुकसान है। भाई 1 लाख रुपए के गुड्स में आग लगी, आपको 80,000 रुपए मिले तो भी आपका नुकसान हो गया। सर अगर उसने 1 लाख रुपए दे दिए तो बल्ले बल्ले भाई, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। पर कभी ऐसा होगा, इंश्योरेंस में कभी ऐसा नहीं होता कि 1 लाख के गुड्स में आग लगी, 1 लाख, एक बच्चा कह रहा है सर अगर 1 लाख के 1.5 लाख मिल गए, हाँ इंश्योरेंस कंपनी पागल है, 100 नंबर का पेपर है, टीचर तुझे 150 नंबर दे रहा है, ऐसा कभी होता है। हाँ भाई चैट बॉक्स में बताना मुझे, ऐसा कभी होता है क्या आकाश, 100 नंबर का पेपर होता है, किसी बच्चे के 150 नंबर आते हैं, 150 नंबर आ गए, आकाश कह रहा नहीं होता। सही बात है भाई। तो भाई करना क्या है हमें, मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ इसको। ये देखो हमारे पास ये रहा, तो ये हमारे पास एक इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 21, और इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है। अभी एबनॉर्मल लॉस का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, नोट्स बनवाऊंगा अभी, ठीक है, बट मैं यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट दिखाना चाहता हूं। अगर यहाँ पे दे रखी हो, हाँ दे रखी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, गुड्स में क्या लग गई, आग,
तो हमारे गुड्स में क्या लग गई है भाई, आग लग गई है। आ गई बात समझ में? इस पॉइंट को पढ़ो एक बार सारे बच्चे, जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है भाई आप भी पढ़ लो इस पॉइंट को, एक बार इस पॉइंट को पढ़ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे गुड्स में आग लग गई 25 दिसंबर 2019। गुड्स में क्या लग गई, गोडाउन में आग लग गई भाई। अब गोडाउन में आग लगी, कितने के गुड्स जल गए, 5,000 रुपए के गुड्स जल गए। उनकी जो कॉस्ट थी वो 5,000 रुपए थी। और दीज गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड, इंश्योरेंस करा रखा था हमने, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट भी कर लिया। अब देखो ये तो किताब है, कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी ने पूरे पैसे दे दिए, 5,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने दे दी। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होने वाला भाई, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने 5,000 रुपए हमें दे दिए। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो आपके जो गुड्स हैं, कितने के गुड्स हैं जिनमें आग लगी, कितने के गुड्स हैं जिनमें आग लगी है? सर 5,000 रुपए के गुड्स हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखोगे लॉस बाय फायर। क्या लिखोगे? लॉस बाय फायर, कि 5,000 रुपए के गुड्स में आग लग गई। अब उसके बाद ये चेक करो कि जो आपको ये लॉस हुआ, लॉस बाय फायर, इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितना पैसा पे कर दिया। तो आकाश यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा दो दो लैपटॉप मैंने ऐसे ही ऑन नहीं कर रखे, मैं आपकी चैट बॉक्स पढ़ने के लिए मैंने लैपटॉप भी ऑन किया हुआ, आज मैंने मोबाइल भी ऑन किया था, बैटरी अभी नहीं है उसमें, मैंने चार्जिंग में लगवाया। आपको ये चेक करना है इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम दे रही। तो भाई इंश्योरेंस कंपनी तो यहाँ पे 5,000 का क्लेम दे रही है। अब बताओ कोई लॉस हुआ आपका? नहीं हुआ। तो अगर कोई लॉस होता तो वो कहां पे आता? पीएनएल अकाउंट में। यहां पे दिखाते हैं हम पीएनएल अकाउंट के अंदर। अभी कोई लॉस नहीं हुआ तो हमने पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाया। वो इंश्योरेंस क्लेम हमारी बैलेंस शीट में आएगा। ये देखो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में आ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि ये पैसा अभी मिला नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी ये पैसा देगी हमें। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, ये पैसा हमें देगी। तो यहाँ पे क्या बोला उसने, जर्नल एंट्री कर दी पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट वाली, और उसके बाद ये इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या कर रही है, क्लेम दे रही है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर दिया, जितने के गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए। टू नल्लीफाई द इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, goods were fully insured, insurance company admit full claim, there is a no loss, P&L account not to be affected, value of claim accepted by insurance company 5,000 shown on asset side of the balance sheet। अब मेरे प्यारे बच्चों, सारी दुनिया इसी तरीके से पढ़ाई करती है, सारे टीचर यही सिखा देते हैं भाई, पर भाई आपके सर इस तरीके से आपको नहीं सिखाएंगे, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा। ये तो रटने वाली बातें हो गई, ठीक है ना, ये क्या बात होगी, रटने वाली बात होगी। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना आप सारे बच्चे। लिखो जी, हेडिंग में क्या टॉपिक था, एबनॉर्मल लॉस। एग्जाम्पल नंबर 1, ये मेरे साथ साथ नोट कर लेना भाई। ये है आपका ट्रायल बैलेंस, टीबी, डेबिट क्रेडिट। आपके पास स्टॉक लिखा हुआ है 1 अप्रैल का, 1 अप्रैल का स्टॉक दिया हुआ है आपको 50,000, ठीक है।
उसके बाद परचेज गिवन है आपको 30,000। उसके बाद कुछ नहीं भाई, सीधे एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन, पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। कितना दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर? 20,000 का। और दूसरा लिखा हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपये गुड्स क्या हो गए? डिस्ट्रॉयड हो गए बाय फायर, ₹10,000। इट वॉज इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी admitted ₹8,000 ऑफ क्लेम। 8,000 रुपए का क्लेम दे दिया। एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में इसको नोट डाउन कर लो भाई, सारे बच्चे चैट बॉक्स के अंदर इसे नोट डाउन कर लो। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया। जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है बेटा, आपको भी नोट डाउन करना है। और कल मैंने एक अनाउंसमेंट की थी, मेरे पास मुझे लग रहा है कि आप लोग ग्रुप के अंदर जो मैं अनाउंसमेंट करता हूं आप लोग देखते नहीं है, क्योंकि कल जो क्लास हुई है जिस बच्चे का मेरे पास व्हाट्सएप नहीं आया मैंने उसको लेक्चर शेयर नहीं किया। तो दोबारा आज बताना चाहूंगा, जो बच्चे आज क्लास ले रहे हैं, जो बच्चे कल अब्सेंट थे, जैसे शुभम कल अब्सेंट था, उज्जवल भी अब्सेंट था, मुस्कान भी अब्सेंट थी, महक महक भी नहीं आई थी। ठीक है, महक के घर पे मैरिज है, तो मैं इसलिए आपको बता दूं, प्लीज बेटा आप लोग अगर व्हाट्सएप करोगे तो जाके आपको बैकअप क्लासेस मिलेंगी, अदरवाइज आपको बैकअप क्लासेस नहीं मिलेंगी। आपको बस रीजन बताना है कि आपने क्लास क्यों मिस की है। ठीक है ना? तो ये नोट डाउन हो गया, चलें आगे। चलो जी, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कॉपी दिखा दो। एक तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा हमें पीएनएल अकाउंट बनाना है और तीसरा हमें बैलेंस शीट बनाना है। प्लीज स्टॉप राइटिंग, पहले आप यहां पे देख लो, पहले आप चीजों को समझ लो, देख लो, फिर जाके आप लिखना। तो भैया जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। कितने का ओपनिंग स्टॉक है? 50,000 का ओपनिंग स्टॉक। वेरी वेरी गुड उज्जवल, अकाउंटेंसी की क्लास में आपका स्वागत है बेटा। उसके बाद परचेस है हमारे पास 30,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है हमें 20,000। यहां तक बताओ किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? हाँ जी, चैट बॉक्स में यहां तक बताओ किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? महक कह रही है नो सर। वेरी गुड बेटा। अब मुझे बताओ आपके जो गुड्स हैं, कितने के गुड्स में आग लगी है? जो आपके गुड्स हैं ये मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, कितने के गुड्स में आग लग गई? 10,000 के गुड्स में आग लग गई भाई आग। नजर लग गई किसी को आपके गुड्स की? आग लग गई आपके गुड्स।
अब 10,000 रुपए के गुड्स हैं जिसमें आग लग गई है, ये हमें कह रहे हैं कि यहां पे दिखा दो, यहां पे लिख दो लॉस बाय फायर 10,000 रुपए। मुझे बताओ भाई, आग लग गई है, नुकसान हो गया मेरा, तो अगर मेरा नुकसान हो गया तो इसे डेबिट में लिखना चाहिए ना। अगर मेरा नुकसान हो गया है तो इसे डेबिट में लिखना चाहिए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अगर मेरा नुकसान हो गया है तो इसे डेबिट में लिखना चाहिए। ये जो किताबों के अंदर क्रेडिट में बता रखा है, आपको नहीं लग रहा ये गलत है? अब आप कहोगे सर किताब में बता रखा है सर बिल्कुल सही होगा, गलत कैसे हो सकता है ना? आपके दिमाग में तो यही आ रहा होगा सर किताब है, किताब में बता रखा है, बिल्कुल सही बता रखा होगा, गलत कैसे हो सकता है? मुझे बताओ भाई, जब मेरा नुकसान हो गया तो भैया क्रेडिट में तो इनकम आती है ना, डेबिट में आते हैं खर्चे और लॉसेस। क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं हम लोग इसको? मुझे बताओ नालायकों, जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है और जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक खरीदा है, तो टोटल स्टॉक मेरे पास कितने का हो गया? 80,000 का टोटल मेरे पास स्टॉक हो गया। उसी के अंदर से आग लगी है ना। अब भाई मुझे अपने स्टॉक को बढ़ाना है या कम करना है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, मुझे अपने स्टॉक को बढ़ाना है या कम करना है? हाँ जी, बढ़ाना है या कम करना है? सर आपको कम करना है, तो भैया अगर कम करना होगा तो डेबिट साइड 80,000 की है, मुझे इसे कितना करना है? 70,000, तो मुझे क्रेडिट में लिखना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। दूसरी बात आपको बता दूं, आपने 11th क्लास में आप आए, आपके पास 10 रजिस्टर थे, फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर 20 और परचेज किए कि भाई अब क्लास बड़ी क्लास है भाई साहब, और रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, 30 रजिस्टर हो गए। अगली सुबह पता लगा 5 रजिस्टर में आग लग गई। ठीक है, 5 रजिस्टर में आग लग गई, तो भाई तुम 30 में से माइनस करोगे ना 5 को, तो ये 80,000 में से लॉजिक क्या है कि सर मुझे 80,000 में से 10,000 रुपए क्या करने? माइनस करने। इसीलिए हम लोग लॉस बाय फायर को कहां पे लिख रहे हैं? क्रेडिट में लिख रहे हैं। उसके बाद आपको ये चेक करना है, जो 10,000 रुपए के गुड्स में आग लगी है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितना दे रही है हमें? इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम दे रही है? 8,000 रुपए का क्लेम दे रही है। तो भाई कितने का नुकसान हो गया? तो वो नुकसान आप पीएनएल अकाउंट में लिखोगे। वो नुकसान आप कहां पे लिखोगे? पीएनएल अकाउंट के अंदर वो नुकसान आप लिखोगे। बात समझ में आ रही है? वो नुकसान आपको कहां पे लिखना है? पीएनएल अकाउंट के अंदर वो आपको नुकसान लिखना है। क्या लिखोगे? लॉस बाय फायर। कितने रुपए का लॉस हो गया? 2,000 रुपए का लॉस हो गया। और बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे? इंश्योरेंस क्लेम। कितना क्लेम मिलेगा आपको? 8,000 रुपए। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताएं समझ में आया या नहीं। हाँ जी, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दो। आकाश कह रहा है समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। दीपांशु को भी समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड भाई, वेरी गुड दीपांशु, बहुत बढ़िया बेटा। तो भाई ये पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। देखो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा? ठीक है ना, तो आपका पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। बात समझ में आ रही है? मुस्कान को भी समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। शुभम को आ गया, महक को आ गया, दीपांशु, आकाश, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बना लिया। शैल बी प्रोसीड? ऐसा करते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देखना, आज थोड़ा सा टाइम कम है, मुझे मैरिज में जाना है। आप भी सोच रहे होंगे सर ने कोट पहना हुआ है, भाई क्या बात हो गई? ठीक है, तो मुझे मैरिज में जाना है, तो आज आप लोग क्या करेंगे, इसकी बैकअप क्लास आपको मिलेगी और आप फिर जाके नोट डाउन करना। अभी समझ लो, आज समझने में ध्यान दो, और बैकअप तो आप लोग देखोगे नहीं, वो मुझे पहले ही पता है। ठीक है,
बट मेरे पास टाइम कम है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग बैकअप से कंप्लीट करें। आकाश कह रहे हैं ओके सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक बार मोबाइल लेके आना, इसमें दिया हुआ। क्योंकि ना अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं आपको, कुछ मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं, उसको देख लो। ठीक है, कुछ नोट्स बना लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं भाई। हेडिंग डाल लो इंपॉर्टेंट नोट्स। अगर ये नोट्स आपके पास हैं तो ये समझ लो फाइनल अकाउंट आपको आ गया। अगर ये नोट्स आपके पास हैं तो ये समझ लो फाइनल अकाउंट आपको आ गया। चलो सबसे पहले हेडिंग डालो ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, तो ये आपको गिवन है। एडजस्टमेंट्स कहां पे गिवन है? ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो इनकी क्या ट्रीटमेंट होगी? सबसे पहले अगर आप में से किसी बच्चे को आता हो तो चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। सबसे पहले बेटा क्लोजिंग स्टॉक, सारे बच्चे बताओ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो क्या ट्रीटमेंट होगी? हाँ जी, बैलेंस शीट में आएगा। डायरेक्टली कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। कौन सी साइड में जाएगा? एसेट साइड। दूसरा, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में परचेस एडजस्टेड गिवन है, परचेस एडजस्टेड, और ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, तो उस केस में मुझे क्या करना होता है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो परचेस एडजस्टेड होगी वो ट्रेडिंग में आ जाएगी। कौन सी साइड में आ जाएगी? डेबिट साइड। जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो कहीं पे भी नहीं आएगा, ना ट्रेडिंग में, ना पीएनएल, ना बैलेंस शीट, किसी भी अकाउंट में नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में। हाँ जी, यस, ओनली बैलेंस शीट। कौन सी साइड? एसेट साइड। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। ठीक है, तीसरा आ जाओ। तीसरा है भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां पे आता है? बैलेंस शीट। कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड। एग्जाम्पल पता है ना इसके? आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकती है। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो उसे भी कहां दिखाना है आपने? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सैलरी को भी कहां दिखाना है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आगे चलो जी, जिस बच्चे की स्पीड स्लो है बेटा बाद में लिख लेना, कोई इशू नहीं है। चौथा, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कहां जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। अगर किसी बच्चे को कोई समझ में ना आए, प्लीज स्टॉप राइटिंग। अगर आपको कोई एडजस्टमेंट समझ में नहीं आती तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पांचवा, पांचवा कौन सा है? एक्रूड इनकम। ये साथ के साथ लिख लो, जिसकी स्पीड अच्छी है बहुत बढ़िया, नहीं है भाई कोई दिक्कत नहीं। एक्रूड इनकम कहां आएगी? एसेट साइड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस। बैलेंस शीट कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड। ये इतना मुझे बताओ, 6 एडजस्टमेंट मैंने बताई, सारे बच्चों को ये एडजस्टमेंट आती थी?
एक बार चैट बॉक्स में बता दो आप सबको ये 6 की 6 एडजस्टमेंट आती थी? हाँ जी, यस और नो? शुभम को आती थी, वेरी वेरी गुड। और कौन है भाई? एक बच्चा है, प्रियांशु, अभया, और एक ही बच्चा है भाई जिसको ये एडजस्टमेंट आती थी, बाकी नालायक। दीपांशु को आती थी भाई। चलो सातवीं बेटा, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कहां जाएगा? सीधे पीएनएल अकाउंट में। कौन सी साइड? डेबिट साइड। बैलेंस शीट में आएगा? बैलेंस शीट में आंसर इज नो, बैलेंस शीट में नहीं। बैड डेट्स, हाँ जी, बैड डेट्स का क्या होगा? बैड डेट्स कहां पे जाएंगे? पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड। बैलेंस शीट में आएंगे? नहीं आए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पीएनएल अकाउंट। ठीक है, वो हमें देखना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट में कौन सी साइड में आएगा ये। पीएनएल अकाउंट में तो आएगा, कौन सी साइड में आएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस होता है इसका, प्रोविजन का, ठीक है ना। कौन सी साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा भाई। अब किताबों में कहा लिखा है पता है? डेबिट साइड में। किताब में डेबिट साइड में लिखा है, तो भाई वो गलत है, मैं बताऊंगा ना आपको क्या कहानी है। पर अगर कभी वैसे डेबिट में नहीं दिया होगा ये प्रोविजन, आप कोई सा क्वेश्चन उठा लो, डेबिट में कभी नहीं दिया होगा, पता नहीं कहां से कौन सी किताब वाले ये लिख देते हैं भाई, मेरे तो समझ से बाहर है। हमेशा क्रेडिट में होगा। 10th में आ जाओ आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कहाँ आएगी? पीएनएल अकाउंट। इंटरेस्ट है ना, तो डेबिट साइड में हमारा खर्चा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट साइड। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। कौन सी साइड आएंगे? गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एज अ फ्री सैंपल, पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड। गुड्स withdrawn by proprietor, goods withdrawn by proprietor for personal use, पर्सनल यूज क्या बोलेंगे उसे? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स में क्या होगा? आपको मैंने बताया था कि बैलेंस शीट में जाएगा ये, और लायबिलिटी साइड में जाएगा ये, और कैपिटल में से क्या करना है? माइनस करना है। कैपिटल में से ये माइनस करना। कितने बच्चों को ये 13 की 13 एडजस्टमेंट आती थी? हाँ जी। आयोडी क्या है? आयोडीन नमक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोबारा लगा दो चार्ज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में ये समझ में आ गया या नहीं आ गया? हाँ जी, कितने बच्चों को ऑलरेडी ये आता था? कितने बच्चों को ऑलरेडी आता था? महक कह रही है यस सर, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया महक, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी वेरी गुड। आकाश बहुत बढ़िया। चलो चलें आगे। प्रियांशु बहुत बढ़िया बेटा, थोड़ा सा स्पीड में करा रहा हूं क्योंकि मुझे जाना है, बट आप लोगों के पास बैकअप क्लास है भाई, जितने बच्चे आज क्लास ले रहे हैं ये क्लास आपको मिलेगी और बैकअप क्लास भी आपको मिल जाएगी। बट एक बार मुझे व्हाट्सएप तो कर देना जिन बच्चों ने लास्ट क्लास मिस की थी, ठीक है ना। बेटा रिवीजन क्लास में पूरी जान लगा देंगे,
ठीक है, यस सर। ये अगर आप देखोगे तो ये लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है किताब में ना, जो मैंने अभी आपको लिखवाया ये सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। दीपांशु शुभम को भी आ गया, वेरी गुड, क्या बात है भाई, वेरी वेरी गुड। ये रहा भाई, ये आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ ट्रीटमेंट, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए, ये सारे मैंने आपको बता दिए, यहाँ 12 लिखे हुए, मैंने 13 बता दिए आपको। प्रोविजन में मेरी लड़ाई है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था क्या लड़ाई है। और अब आप आ जाओ, अब आप लोग क्या करना, ये हेडिंग डालना, ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे कि भैया एक टेबल, अभी आप समझ लो, प्लीज स्टॉप राइटिंग, अभी आप समझ लो, घर पे आप लोग आराम से बैठ के टेबल बनाना। देखो अगर आप चाहते हो एग्जाम में 15 में से 15 नंबर अगर आपके आ जाए, 15 आउट ऑफ 15 चाहते हो, तो सारे बच्चे भाई जिस भगवान को मानते हो या मम्मी पापा को तो मानते ही होंगे अपने, तो भाई तुम्हें तुम्हारी कसम, आपको ये ईमानदारी से बैठ के बनाना है। देखो मैं आपसे इतनी मेहनत क्यों करा रहा, भाई कल आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सफल हो गया आपको पढ़ाने, अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि भैया इन्होंने ऑनलाइन क्लास तो ले ली पर मेरे मजे लिए आप, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। तो अब मैं जो आपको आइटम्स यहाँ पे बता रहा हूँ, ये सारी आपको ट्रायल बैलेंस के कहा दिए हैं, आउटसाइड दे रखी है, तो समझने में ध्यान दो। और सारे बच्चे एक बार वर्ड लिखो प्रॉमिस, कि सर हम प्रॉमिस करें, प्रॉमिस वर्ड लिखना है आपने कि सर हम बनाएंगे। अगर आपने प्रॉमिस वर्ड लिख दिया या पी लिख दो, ओनली पी लिख दो, पता लग जाएगा प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस पूरा ही लिखो यार, प्रॉमिस पूरा ही लिखो, ये पता लग जाएगा कौन कौन सा बच्चा खुद बैठ के ये बनाएगा। ये दोनों टेबल बनानी है, ट्रायल बैलेंस आउटसाइड और जो मैंने अभी बनवाई ट्रायल बैलेंस इनसाइड। देखते हैं चैट बॉक्स में कौन कौन सा बच्चा यस बोलता है, इसमें कितना है दम। यस नहीं बोलना भाई, प्रॉमिस वर्ड लिखना है, यस नहीं बोलना दीपांशु, प्रॉमिस वर्ड लिखना है भाई। कहां गए भाई साहब ये जो बच्चे जोश में थे, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताओ, फिर तो मैं स्टार्ट कर पाऊंगा। सबसे पहले आ गया क्लोजिंग स्टॉक, ये एंट्री नहीं लिखनी भाई, एंट्री वाला कॉलम नहीं चाहिए मुझे, आपने ट्रेडिंग अकाउंट का कॉलम बनाना है, पीएनएल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। अभ्या ने बोल दिया, वेरी वेरी गुड अभ्या, महक, आकाश, मुस्कान, बहुत बढ़िया बेटा, ग्रेट। तो आप लोगों को इस तरीके से कॉलम बनाना है, एडजस्टिंग एंट्री का नहीं बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में आएगा टिक करो, कौन सी साइड में आएगा वो लिखो, क्रेडिट साइड। पीएनएल में आएगा नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आएगा टिक करो, बैलेंस शीट में आएगा लिख दिया, वो तो बैलेंस शीट लिखा ही हुआ है, अब क्या लिखोगे यहाँ पे फिर, एसेट साइड, ठीक है, इस तरीके से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो भाई जो भी रिस्पेक्टिव एक्सपेंस होगा तो वहां पे क्या होगा, ये डेबिट होगा, ट्रेडिंग में भी डेबिट हो सकता है, पीएनएल में भी हो सकता है। ट्रेडिंग का एग्जांपल वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसका एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी, बाकी ये कॉमन। प्रीपेड ट्रेडिंग में भी आ सकता है, अगर ट्रेडिंग का कोई खर्चा है वो प्रीपेड है। पीएनएल का तो आपको पता ही है, हमेशा वो प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस आता है हमेशा। एक्रूड, हाँ जी एक्रूड, इसमें नहीं आएगा, ट्रेडिंग में, पीएनएल में आएगा। अच्छा जो एक्रूड इनकम है वो पीएनएल में क्रेडिट साइड में आएगी, प्लस होगी माइनस होगी, प्लस होगी। प्रीपेड वाला माइनस, ये भी लिखना है भाई, इन्होंने लिखा नहीं, नालायक है ना, ये चक्कर ये है भाई, और ये प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है भाई, ये लोग तो नालायक है, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये भी आपको प्लस माइनस भी लिखना है भाई, ये प्लस होगा। इनकम रिसीव इन एडवांस माइनस होता है, अच्छा सर लिखा हुआ है, नालायक, अब मुझे नजर पड़ी नहीं ना,
क्रेडिट साइड, ठीक है, माइनस हो। आप साइन बनाओ ना वहां पे, या वर्डिंग लिखो ढंग से, ये डिडक्ट एक्ट नहीं चलेगा। बाकी बैलेंस शीट में आना है वो आपको बताइए। ये हमारी एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी। डेप्रीसिएशन सारे बच्चों को पता है, डेप्रीसिएशन में क्या होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट जो भी कंसर्न एसेट है उसमें से माइनस कर देंगे। बैड डेट्स, प्रोविजन और डिस्काउंट, बेटा इसके लिए तो वीडियो देखनी पड़ेगी, बस अभी जल्दी से बता देता हूं। बैड डेट्स की ट्रीटमेंट अलग करना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की ट्रीटमेंट अलग करना। बैड डेट्स में क्या करोगे भाई, पीएनएल अकाउंट में आएगा, देखो ट्रेडिंग में तो आना ही नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में तो आना ही नहीं, पीएनएल में आएगा, डेबिट में आएगा, बिल्कुल सही बात है। और बैड डेट्स के साथ ऐड करोगे, ये इसकी तरह नहीं लिखना है, ये इसने जैसे लिखा हुआ है इसकी तरह नहीं लिखना। सर फिर कैसे लिखेंगे भाई, चलो बता देता हूं कैसे लिखना है आपको, कैसे लिखना है आपको, बैड डेट्स को बता देता हूं। ये हो गया भाई ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, बैड डेट्स। ये सारे ट्रायल बैलेंस के कहा दिए हैं, आउटसाइड, बाहर दिए हुए सारे। ट्रेडिंग में नहीं आएगा, ट्रेडिंग में तो आएगा ही नहीं, पीएनएल में आएगा। पीएनएल में होगा क्या वो लिखो ना, ये बैड डेट्स लिखोगे, ये आपको गिवन होगा ट्रायल बैलेंस में, उसमें ऐड करोगे, ये वाला बैड डेट्स ऐड करोगे, फर्दर बैड डेट्स होते हैं, क्योंकि हमें आउटसाइड दिया है तो फर्दर बैड डेट्स को ऐड कर दोगे, यहाँ पे इस फिगर के साथ ऐड कर दोगे, वो टोटल आ जाएगा। और बैलेंस शीट में क्या करना है भाई, डेटर में से माइनस करना है इसको, ये फर्दर बैड डेट्स को डेटर में से माइनस करना है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपको पता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करते हैं, फिर ये फिगर आती चली जा रही है, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सीक्वेंस पहले से बता रखी है, ये सीक्वेंस मैंने आपको पहले से बता रखी है। सारी दुनिया भाई इसमें गलती करती है, किसी बच्चे से किसी टीचर से पूछ लो, अगर ये सीक्वेंस नहीं बता रहा मतलब मान लो रटा हुआ भाई, रट्टा मार रखा है किताब का और कुछ नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको बताइए उसकी ट्रीटमेंट क्या है, सर न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन करेंगे। अब न्यू बनाया हमने 10,000 का, हमारे पास ओल्ड पड़ा है 8,000 का, तो भाई क्या करो 2,000 का प्रोविजन और बना दो, तो पीएनएल डेबिट साइड, पीएनएल में डेबिट साइड। पर भाई अगर ये 6,000 होता तो फिर पीएनएल में डेबिट साइड नहीं, फिर पीएनएल क्रेडिट साइड आता। बात समझ में आ रही है। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये तो सेपरेटली दिखाना है पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड में, ठीक है, अलग से दिखा देना है इसको। ये समझ में आया या नहीं आया, हाँ जी, बात समझ में आ गई आप सबके। बाकी बेटा दोबारा से रिकॉर्डेड देख लेना, जिन बच्चों की स्पीड स्लो है मेरे साथ वही वही पकड़ बना पाएगा, मेरे साथ भाई वही चल सकता है जो डेली पढ़ाई कर रहा है, जो डेली पढ़ाई नहीं कर रहा वो मेरे साथ नहीं चल सकता। महक को आ रहा है समझ में, वेरी गुड। मैनेजर कमीशन पता ही है सभी को, डेबिट में होगी। बाकी भाई अगर ये नेट प्रॉफिट बिफोर लिखी है तो 10 अपॉन में 100 करते हैं, आफ्टर लिखी हो तो 10 अपॉन में 110 करते हैं। उसके बाद ये कौन सा लिखा है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होना है, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर स्टाफ, ये आप लेक्चर में देख सकते हैं भाई, ड्राइंग्स आप लेक्चर के अंदर देख सकते हैं। एबनॉर्मल आज मैंने बता दिया, एबनॉर्मल तो अभी बताया ना मैंने, यस और नो। तो भाई मैंने पूरा चैप्टर आपको करा दिया है, अब मेरी साइड से इसकी प्रैक्टिस क्लास रह गई है, 2 प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कितने अनसॉल्व्ड क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आज रहेगी स्टूडेंट, आप सबके लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है
क्योंकि इसके बाद हमारा एक चैप्टर रह जाएगा बस, अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बस एक चैप्टर हमारा रह जाएगा और हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो टैली उली ये मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, और फिर बेटा हमारी रिवीजन क्लासेस चलेंगी। अगर आप मेरा साथ दोगे तो 95 मार्क्स मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आपके 95 मार्क्स आ जाएंगे। बट आपको वो काम करना होगा जो मैं बोल रहा हूं, जैसे अभी। और आप लोगों ने प्रॉमिस किया भाई, अपनी प्रॉमिस से मुकरना मत, जवान के पक्के होने चाहिए तुम लोग। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये मेरे पास नई किताब है भाई, बाकी ग्रुप के अंदर फाइल सेंड कर दूंगा अगर किसी बच्चे के पास नई किताब ना हो। और भाई अगर कोई चीज चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं दे दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अलादीन का चिराग। क्वेश्चन नंबर 1 ये बेटा होमवर्क है, ऑलरेडी दे चुका हूं, दोबारा से बता रहा हूं। अगर फाइनल अकाउंट आपको ग्रिप में करना है तो ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, क्वेश्चन 1 से लेके, क्योंकि बाद में ये पूछेंगे कि सर कौन सा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, तो आपको मैं यहां पे बता दूं 1 से लेके मेरे को कहां तक क्वेश्चन चाहिए, ये संडे तक का बता रहा हूं मैं आपको, संडे तक 1 to 15। क्योंकि भाई इसके बाद अब मंडे क्लास है डायरेक्टली। सर मंडे क्लास है, नालायकों, आप आज कौन सा डे है? फ्राइडे, फ्राइडे आज, थर्सडे आज, फ्राइडे कोई क्लास नहीं है भाई, मैं मैरिज में जा रहा हूं ना भाई, वापस नहीं आऊंगा। है सर वापस नहीं आओगे मतलब? नालायक, वो मामा जी के लड़के की शादी है तो वहीं रहूंगा ना भाई। आ गई बात समझ में? उसके बाद क्या आता है फ्राइडे के बाद? सैटरडे, सैटरडे मैंने आपका टेस्ट रखा हुआ है, सैटरडे टेस्ट रखा है ना मैंने आपका, अकाउंट्स का टेस्ट है। चैप्टर कौन सा है? फाइनल अकाउंट। और ये चैप्टर जहां तक मैंने करा दिया, कहां तक करा दिया भाई? मैंने सारा करा दिया। बेसिक क्वेश्चन दूंगा, तो कहां तक दूंगा वो बता रहा हूं, 15 क्वेश्चन तक दूंगा, 1 से 15 में से 2 क्वेश्चन दे दूंगा। अभी से बता रहा हूं, सैटरडे जो टेस्ट होगा 1 से 15 जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए इनमें से 2 क्वेश्चन तो वो दूंगा। और इससे पहले वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 18, तो सैटरडे को बिल्कुल नहा धो के बिल्कुल तैयार रहना भाई। शाम को 5 बजे टेस्ट होगा, 5 से 6 बजे, ठीक है? 5 बजे नहीं यार, टेस्ट रख लेते हैं आपका 4 बजे, क्योंकि तुम्हारी फिर मैथ की क्लास होती है। 4 से 5:30 का टेस्ट होगा भाई, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। ये दोबारा मत पूछ लेना सर कल क्लास है नहीं है, ये भाई ये चीजें मेरे को पसंद नहीं है, मैंने बता दिया नहीं है। अब जिसने अब्सेंट हुआ है जो बच्चा, वो मुझे व्हाट्सएप करे, फोन करे, कहां दिक्कत आ रही है? ठीक है, और सैटरडे आपका टेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन भी बता दिए मैंने, चोरी कहां होगी वो बता दिया आपको, 1 से 15 में से 2 क्वेश्चन दे दूंगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको संडे तक करके रखने, क्योंकि मंडे की क्लास भाई साहब, मंडे की क्लास इसकी प्रैक्टिस क्लास होगी फाइनल अकाउंट की, तो उसी को समझ में आ रहा होगा जिसने क्या है प्रैक्टिस कर रखी हो। जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी भाई साहब, राम भरोसे। तो 1 से 15 तो ये हो गए। अभी अभी क्या करना है आपको? अभी मुझे फटाफट, अभी मुझे आप फटाफट क्या करेंगे सारे बच्चे, देखते हैं जी। हाँ फिर बैकअप भी तो उसी को देंगे ना आज की क्लास का, आज की क्लास का बैकअप भी उसी बच्चे को देंगे जो बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजेंगे। कौन सा क्वेश्चन है भाई? कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चे सॉल्व करके देंगे? हाँ, इलिस्ट्रेशन 22, इलिस्ट्रेशन 22 आपको ये क्लास का क्वेश्चन है, बट आपको अभी सॉल्व करके देना है। आपकी हेल्प मैं कर देता हूं। परचेज कहां आएगी? ट्रेडिंग में, सेल्स ट्रेडिंग, प्रोविजन भाई स्पेशल इसकी ट्रीटमेंट होती है, वो आप देखोगे। डेटर बैलेंस शीट, क्रेडिटर बैलेंस शीट, बीपी बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, वेजेस ट्रेडिंग, सैलरी पीएनएल, फर्नीचर बैलेंस शीट, पोस्टेज पीएनएल, पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट, जर्नल एक्सपेंस पीएनएल, बैड डेट्स भाई इसकी ट्रीटमेंट कर लेना। लोन पता है ना, ये 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिसंबर महीने में लिया, मार्च में साल खत्म। कैश बैंक, जर्नल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग पीएनएल में होना है, वो आप कर लेना।
ड्राइंग्स वो आपको पता है, कैपिटल पता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ट्रेडिंग, ये सारे टैक्सेस का ट्रीटमेंट आप लोग कर लोगे। उसके बाद भाई एडजस्टमेंट दी है, ये भी आप कर लोगे। तो जल्दी से इसका ट्रेडिंग बनाओ, पीएनएल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। जो बच्चा ये तीनों कंप्लीट करके आज, या तो ग्रुप में आज भाई, चाहे आज तुम बस कंप्लीट करके दो मुझे ये, मैं भी यहीं बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, थोड़ा लेट हो जाऊंगा मैरिज में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जल्दी से ट्रेडिंग बनाओ, पीएनएल बनाओ और मुझे भेजो। जो बच्चा भेजेगा आज का लेक्चर बैकअप उसी को मिलेगा, अदरवाइज किसी बच्चे को नहीं मिलने वाला। आगे की बात समझ में, तो जल्दी से बनाए और मैं आप सारे बच्चों का वेट कर रहा हूं। कौन कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है चैट बॉक्स में मुझे बता दे। भाई नई किताब है, पेज नंबर देख लो, नई किताब है, पेज नंबर देख लो। बाद में कहोगे सर हमें पेज नंबर नहीं मालूम था। सर ये तो आपने स्क्रीन से ही हटा दिया, नालायक। बोल, खुल जा सिम सिम, बोल, पहले बोलेगा तभी तो आएगा, खुल जा सिम सिम। आ गया देख। और चैट बॉक्स में बताओ जरा कौन कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है। शुभम, कौन कौन सा बच्चा बेटा ये क्वेश्चन कर रहा है, जल्दी से बताओ। दीपांशु कर रहा है, वेरी गुड। महक, और कौन है भाई, और कौन है भाई जो रिकॉर्डिंग देख रहा है, भाई तू भी कर ले ये क्वेश्चन, बारात में आया है तू किसी की, ये तो कहानी